Good afternoon, students. In the previous lecture, we studied some basic terms and definition which are related to your chapter lines and angles. So now we will do two axioms and one theorem. And on the basis of these axioms and theorems, you have to do your exercise 6.1. So first axiom is, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. First, one thing which is to be clear is there's a difference between axiom and theorem. Axiom और theorem दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. Axiom is a rule or principle that most people believe to be true. Axiom जैसे हमने यूक्लिड्स के axiom पढ़े थे कि वो हम ट्रू मान लेते हैं उनको. ओके उनका कोई प्रूफ नहीं होता है. बट थ्योरम्स क्या होती हैं? वी हैव अ डेफिनेट प्रूफ फॉर दोज थ्योरम्स, दोज स्टेटमेंट्स का जो कुछ ना कुछ प्रूफ होगा. बट एक्सियोम्स का कोई प्रूफ नहीं होता है. सो फर्स्ट एक्सियोम क्या बोल रहा है यहाँ पर? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री. लाइक दिस इज अ लाइन, और अगर यहाँ पे कोई एक रे स्टैंड कर रहा है देन ये जो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे मेरे, दीज टू एंगल्स, एंगल 1 एंड 2, तो इन दोनों का सम क्या होगा मेरे पास? 180 डिग्री होगा. सॉरी, एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट. ये सम होगा मेरा 180 डिग्री. नाउ सेकेंड एक्सियोम इज, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन. अब यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला है अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो एक ही कंडीशन में हो सकता है कि 180 डिग्री तभी बनेगा जब ये स्ट्रेट लाइन होगी, राइट. और ये जो एंगल्स होंगे मेरे 1 एंड 2, इनका सम, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा. तो दिस आर्म एंड दिस आर्म इज नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल, राइट. ये यहाँ पे मैंने बनाया, ये 180 डिग्री का सम बन गया मेरा, राइट. अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं अगर हम उनको एक्सटेंड करेंगे तो वो एक लाइन बनाएगी, या फिर आप देख सकते हैं इस ये और ये एक लाइन फॉर्म कर रही है, राइट. नाउ वी विल डू थ्योरम 6.1. अब थ्योरम 6.1 क्या बोल रहा है? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो दोनों के जो एंगल्स अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे. तो पहले तो मैं आपको डायग्राम से शो करती हूँ. दीज आर टू लाइन्स. सपोज दिस इज AB एंड दिस इज CD. तो ये दो मेरे पास लाइन्स हो गई. नाउ इट इज सेइंग कि जो ये मेरे ऑपोजिट एंगल्स होंगे, दिस वन एंड दिस वन, these will be equal, opposite angles will be equal. तो थ्योरम को ये मेरी थ्योरम की स्टेटमेंट है. इसको प्रूफ करने के लिए मुझे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या है मेरे पास. व्हाट इज गिवन? गिवन है कि मेरे पास दो लाइन्स हैं विच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. ओके, गिवन है AB एंड CD आर टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट O. कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये? O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव. हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पर? हमें प्रूव करना है कि मेरा एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD एंड एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टू प्रूव एंगल AOD is equals to angle BOC and angle AOC is equals to angle BOD. ये होगी स्टेटमेंट. गिवन क्या है वो भी हमने यहाँ पे स्टेट कर दिया. हमें प्रूव करना है ये दोनों चीज़ें. नाउ प्रूफ. अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो अब यहाँ पर देखिए आप, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. तो एंगल जो मेरा ये होगा, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, ये मेरे एडजेसेंट एंगल्स हैं. एंड AOB जो है वो मेरी स्ट्रेट लाइन है. तो
ये जो एंगल होंगे मेरे दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एंगल मेरा 180 डिग्री बनाएंगे। वैसे ही अगर मैं इस लाइन को लेती हूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा 180 डिग्री एंगल बनाएंगे, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। अब यहाँ देखिए जो मेरी ओ ए रे है, दिस रे, दिस इज ऑन सी डी लाइन, राइट। सो व्हाट कैन आई राइट, मैं डायग्राम को यहाँ बना लेती हूँ। ओके, दिस इज योर ए बी सी डी ओ। तो रे ओ ए मेरी सी डी पे स्टैंड कर रही है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फर्स्ट इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब ये 180 डिग्री क्यों है, बिकॉज लीनियर पेयर एक्सियम से, फर्स्ट एक्सियम में था ना कि अगर एक लाइन स्टैंड करती है ऐसे तो एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, राइट। नाउ आई कैन राइट, अभी मैंने देखा कि ओ ए जो रे है मेरी वो लाइन सी डी पे स्टैंड कर रही है। अब देखिए ओ डी रे है वो लाइन ए बी पे स्टैंड कर रही है। नाउ रे ओ डी stands on line AB. So I can write angle AOD plus angle BOD is equals to 180 डिग्री। ये हो गई मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखिए ये वाली जो इक्वेशन है ये भी 180 डिग्री के इक्वल है एंड दिस इक्वेशन इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ। मैंने बताया था जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री थी उसमें पढ़ाया था आपको कि अगर दो चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल होती है तो वो आपस में भी सेम होती हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD, राइट। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे AOD और यहाँ पर भी क्या है मेरे पास AOD सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट अगर आप ध्यान रखिए ये नेगेटिव में नहीं है और ये भी नेगेटिव में नहीं है, या तो दोनों साइड कैंसिल आउट करने के लिए आपको दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, सेम होना चाहिए बिल्कुल, तभी ये कैंसिल आउट होंगे। ये दोनों मेरे कैंसिल आउट हो गए तो क्या लेफ्ट हो बचा मेरे पास, AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD। एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दी। देखिए यहाँ पर मुझे क्या प्रूव करना था, AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD। यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। अभी मेरे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल हो गया, बट अभी मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल करना है। तो जैसे मैंने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करा है वैसे ही बिल्कुल आप इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे एंड दिस इज योर होमवर्क। ओके, तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब ये यहाँ पे एक फिगर है, मैं यहाँ पे आपके लिए फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, इन दिस फिगर लाइन PQ इंटरसेक्ट विद लाइन RS ईच अदर एट पॉइंट O। यहाँ पे ये O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ इफ एंगल POR रेशो एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 5:7। यहाँ पे क्या बोला है मुझे, एंगल POR रेशो एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 5:7। दैट इज ये 5 पार्ट्स है और ये 7 पार्ट्स है। ओके, फाइंड ऑल द एंगल्स। नाउ यू हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स, ऑल दीज एंगल्स। ये चारों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं और मुझे किस किस का रेशो दिया हुआ है, एंगल POR, दिस इज योर एंगल POR एंड एंगल ROQ, यानी इन दोनों का रेशो दिया हुआ है 5:7, राइट। अब ये देखिए कि आपका लाइन PQ पे रे OR स्टैंड कर रही है,
तो ये क्या हो जाएगा, आपका लीनियर पेयर हो जाएगा, राइट। तो आई कैन राइट एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई 180 डिग्री? आपको रीज़न साथ में ज़रूर लिखना है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों किसके इक्वल है, 180 डिग्री पे, एंड आपको यहाँ पे गिवन है ये 5 है और ये 7 है, तो आई विल राइट 5x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x प्लस 7x हो गया आपका 12x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, तो अब जब मैं 180 को 12 से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 15, राइट। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 15। नाउ अब हम जो ये x की वैल्यू हमें 15 मिली है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 15। अब 5 इंटू 15 आपको एक एंगल मिल जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री, राइट। और दूसरा एंगल क्या था मेरा 7x, तो उसको भी हम 7 इंटू 15 कर देंगे। 7 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। अब ये दोनों एंगल आपको मिल गए हैं, कौन कौन से, ये एंगल हो गया आपका, ये वाला एंगल हो गया आपका कितना 75 डिग्री, और दूसरा है आपका 105 डिग्री। दिस इज योर 75 डिग्री और ये हो गया आपका 105 डिग्री। और अभी बताया था सारे एंगल्स फाइंड करने, राइट। तो एंगल POR हो गया हमारे पास 75 डिग्री, एंगल ROQ हो गया हमारे पास 105 डिग्री। अब आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट्स एंगल जो होते हैं वो हमारे सेम होते हैं, दैट इज एंगल POR के इक्वल होगा हमारा एंगल SOQ, तो इज इक्वल्स टू SOQ। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू POS। अब आपको रीजन भी लिखना है, वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पे थ्योरम्स को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक फिगर गिवन है, दिस इज योर फिगर। PQORST, ओके। अब आप देखिए, रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ, ये लाइन मेरी POQ लाइन है, इस पे ये एक रे है OS, ओके। नाउ रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS एंड एंगल SOQ। यहाँ पे देखिए रे OR जो है आपकी एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल POS। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि लाइक दिस, ये कोई एंगल है और ये एक रे है जो इसको, ये मैंने बोला ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो रे होगी दिस एंगल बाइसेक्टर रे, ये इस एंगल को बिल्कुल इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रे OR है, दिस रे OR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS, दैट इज एंगल POR is equals to angle ROS, okay, and ray OT is angle bisector of SOQ, angle SOQ। अब ये जो OT रे है वो इसका बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे मेरे एंगल SOT will be equals to angle TOQ। अब ये दोनों चीज़ें तो आपको मिल गई कि ये दोनों एंगल्स जो होंगे मेरे इक्वल्स होंगे, राइट। नाउ इफ एंगल POS इज इक्वल्स टू x, ये जो पूरा एंगल है ये मेरा x है, फाइंड एंगल ROT एंड आई हैव टू फाइंड विच एंगल ROT, दैट इज दिस एंगल। ये एंगल मुझे फाइंड करना है, राइट। हाउ विल आई फाइंड दिस एंगल? अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एंगल POS और एंगल SOQ है वो 180 डिग्री बना रहा है, ये लीनियर पेयर है पूरा, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
और एंगल POS की वैल्यू क्या थी मेरे पास, x, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x प्लस एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हम एंगल SOQ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो एंगल SOQ क्या हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस x। यहाँ से आपके पास एंगल SO की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए रे OR जो थी वो मेरी किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल POS को, तो मेरा एंगल ROS ये क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल POS होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रे OR बाइसेक्ट्स एंगल POS, देयरफॉर एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल POS। अब आप देखिए यहाँ पे POS की वैल्यू क्या थी मेरे पास, x है, तो आई कैन राइट हाफ ऑफ x, राइट। नाउ एंगल SOT क्या होगा मेरा, यहाँ पे देखिए, तो ये एंगल है SOT, ये जो एंगल होगा मेरा, ये इस पूरे एंगल SOQ का हाफ है, तो आई कैन राइट SOT इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल SOQ, राइट। अब यहाँ पे देखिए मैंने SOQ की वैल्यू निकाली थी 180 डिग्री माइनस x, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी 180 डिग्री माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गया, 90 डिग्री माइनस x अपॉन 2। तो अब आप देखेंगे एंगल SOT की वैल्यू भी मिल गई है मुझे और एंगल ROS की वैल्यू भी मिल गई है। यहाँ पे देखिए एंगल, और मुझे कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला पूरा एंगल, राइट। और अब मुझे इस एंगल की वैल्यू मिल चुकी है और इस एंगल की वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास पूरे एंगल की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो मैं इसको ऐड कर देती हूँ। कौन कौन से एंगल है मेरे पास, एंगल ROS एंड एंगल SOT। सो एंगल ये पूरा एंगल कौन सा बन रहा है आपका, ROT। यू हैव टू फाइंड एंगल ROT। सो एंगल ROT इज इक्वल्स टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT। अब मैंने एंगल ROS की वैल्यू निकाली थी, दिस इज हाफ x, तो हो जाएगा x/2 प्लस एंगल SOT की वैल्यू है मेरे पास 90 डिग्री माइनस x/2 प्लस 90 डिग्री माइनस x/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और एंगल ROT की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 90 डिग्री। तो इसी तरह से आप थ्योरम्स का यूज़ करके एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस गिवन है। आज आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे एंड कल मैं आपको ये एक्सरसाइज करवाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।